हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी रेजिडेंट एविल वेलकम टू रैकून सिटी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। इससे चैनल को काफी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को देखते हैं, जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता था और उन पर इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता था। फिर हम क्लेयर और क्रिस नाम के दो बच्चों को देखते हैं। उनके पास एक ज़ॉम्बी आती है जिसको देखकर क्लेयर बिल्कुल भी डरती नहीं। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना टैग वॉपर दिखाती है जहाँ उसका नाम लीजा होता है। लीजा क्लेयर को कागज पर लिख कर देती है बिलो और वहाँ से चली जाती है। फिर क्लेयर उसका पीछा करती है जहाँ उसे एक टेंट दिखता है। क्लेयर उस टेंट के अंदर जाती है तो वहाँ उसे काफी अजीब खिलौने दिखते हैं। क्लेयर एकदम से डर जाती है तो डॉक्टर विलिंगटन वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी उसका भाई वहाँ पर क्रिस आता है और उन्हें कहता है कि क्लेयर को रात में चलने की आदत है। फिर डॉक्टर विलियम उन्हें सोने के लिए भेज देते हैं और क्रिस से कहते हैं कि अपनी बहन का ध्यान रखना। फिर हम क्लेयर को देखते हैं जहाँ डॉक्टर विलियम उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। फिर क्लेयर को वही लड़की लीजा दिखती है जो कि उसके कमरे में खड़ी होती है। लीजा आकर क्लेयर के चेहरे को पकड़ लेती है जिससे कि क्लेयर चिल्लाती है और उसकी आंखें खुल जाती है और हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि क्लेयर ये सब अपने सपने में देख रही थी। फिर हम क्लेयर को देखते हैं जो कि बड़ी हो गई थी, वो ट्रक में जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर को जब एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जा रहा था तो वो वहां से भाग गई थी और कभी रैकून सिटी वापस नहीं आई और वो काफी वक्त से भी अपने भाई से नहीं मिली थी। फिर हम प्रेजेंट टाइम में क्लेयर को देखते हैं जो कि वापस रैकून सिटी जा रही होती है क्योंकि उसे एक खबर मिली थी कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट की वजह से रैकून सिटी का पानी दूषित कर दिया है। वो इस खबर को देने के लिए अपने भाई के पास जा रही होती है। उसने रैकून सिटी जाने के लिए एक ड्राइवर से लिफ्ट ली थी। जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो उनके ट्रक के आगे एक लड़की आती है जिससे कि वो लड़की ट्रक से ठुक जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो वो लड़की मरी नहीं थी। तो क्लेयर कहती है कि हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ड्राइवर कहता है कि मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं तभी वो ज़ॉम्बी लड़की उठती है और वहाँ से चली जाती है। उस ड्राइवर के साथ उसका डॉग भी था जो कि उस लड़की को देखकर भौंकता है और ट्रक से बाहर आकर जो ब्लड जमीन पर गिरा था उसको चाटने लगता है। वो दोनों देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम लियोन को देखते हैं जिसने उसी दिन पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन की थी और उसकी नाइट शिफ्ट थी। तो वो कैफे पर सो रहा होता है जहाँ मौजूद पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर जिन नाम की ऑफिसर उसके पास आती है और उसे कहती है कि उन सब की बातों को दिल पर मत लेना, वो सब उनके अच्छे पार्टनर हैं। फिर लियोन देखता है कि उस रेस्टोरेंट में एक लेडी है और उसकी आंखों से खून निकल रहा है। वो उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो उस लेडी को उस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि वो खून कैसे निकल रहा है। तभी वहाँ पर एक शीशे से एक कौवा टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। वो लोग देखते हैं कि उस पर भी वायरस का असर होने लग गया था और वो कौवा भी ज़ॉम्बी बन रहा था। उस वक्त फिलहाल उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और वो सब अपनी अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम उस ट्रक को देखते हैं जहाँ उसका ड्राइवर क्लेयर को कहता है कि इस बारे में कुछ भी मत कहना। फिर वो उसे उसके भाई के घर के बाहर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। वो देखता है कि उसकी कुत्ते की तबीयत कुछ खराब सी लग रही होती है और उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। तभी उसका कुत्ता उसे काट लेता है और वो ड्राइवर अपना ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर क्लेयर घर पर जाती है जहाँ घर पर कोई भी नहीं होता। वो बैक साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि उसके पड़ोस में एक माँ और बच्चा उसे घूर रहे होते हैं जहाँ वो बीमार लग रहे होते हैं और एक पेशेंट की तरह दिख रहे होते हैं। फिर क्लेयर पीछे के दरवाजे को चाकू की मदद से खोल देती है। वो देखती है कि उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर बन गया है। फिर उसका भाई उसके सामने होता है। वो नहा रहा होता है जिसकी वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पाता। वो क्लेयर से पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई। तो क्लेयर बताती है कि मैंने चाकू की मदद से दरवाजे को खोल दिया था। उसका भाई क्लेयर से नाराज होता है कि वो बिना बताए चली गई थी और उसने आज तक उससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। फिर क्लेयर अपने भाई को एक वीडियो क्लिप दिखाती है जहाँ उसमें बेन नाम का आदमी
बता रहा होता है कि रकून सिटी पर खतरा मंडरा रहा है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने अपने इलीगल एक्सपेरिमेंट के जरिए रकून सिटी का पानी दूषित कर दिया और उसे जहरीला कर दिया है। क्रिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर क्लेयर उसे रास्ते में हुए इंसिडेंट्स के बारे में उसे बता देती है। क्रिस कहता है कि तुमने फिर पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं, जहाँ उसकी बच्ची एक बुरा सपना देखकर उठ गई थी। तभी उसे एक कॉल आता है जिसको सुनकर वो काफी घबरा जाता है और अपने बीवी बच्चों से रकून सिटी को छोड़ने के लिए कहता है, पर वो अपनी बीवी को भी नहीं बताता कि आखिर हुआ क्या है। तभी हम देखते हैं कि पूरे शहर पर रेड अलर्ट जारी हो जाता है और उसका भाई वहाँ से जाने लगता है और क्लेयर को कहता है कि तुम घर में रहोगी और मेरी बाइक को हाथ तक नहीं लगाओगी। तभी क्लेयर देखती है कि वो बीमार औरत खून से दरवाजे पर कुछ लिख रही होती है। तभी उसका बेटा क्लेयर के घर पर आता है और टेबल के नीचे छुप जाता है, जहाँ क्लेयर उससे पूछती है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। तो वो कहता है कि मदद की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है। तभी वो ज़ॉम्बी लेडी क्लेयर पर अटैक कर देती है और क्लेयर उससे बचकर क्रिस की बाइक को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में हम क्रिस को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पुलिस चीफ उन्हें बताता है कि कुछ दिनों पहले स्पेंशन मेंशन में एक पुलिस की टीम गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उस टीम का नाम ब्रावो था। अब ब्रावो टीम से ना ही कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। पुलिस चीफ रेयर आयरन्स अल्फा टीम को उन्हें ढूंढने के लिए भेजती है। अल्फा टीम में 5 लोग थे, क्रिस, जिल, विजार्ड, बेट और एल्बर्ट, जहाँ विजार्ड हेलीकॉप्टर का पायलट था और बाकी के लोग मेंशन के अंदर जाने वाले थे। तब विजगर को एक मैसेज मिलता है। वो अपना लॉकर खोलकर देखता है तो वहाँ पर उसे एक पुराना मोबाइल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेंशन के अंदर जाने के लिए उसे उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा और रकून सिटी सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगी। वेस्कर को किसी ने सीक्रेट मिशन दिया था, जहाँ उसे मेंशन के अंदर से जी वायरस को बाहर लाना है, जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे, जहाँ वेस्कर उस बारे में किसी को भी नहीं बताता। इस बात की जानकारी अल्फा टीम के किसी और मेंबर को नहीं थी। फिर अगले सीन में हम विलियम को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में होता है, जहां उसकी वाइफ उससे पूछती है, पर वो कहता है कि उन्होंने मेरी जिंदगी भर की मेहनत को बर्बाद कर दिया। तभी उनके सामने क्लेयर आती है, जहां वो क्लेयर को नहीं पहचानता, पर क्लेयर उसे पहचान लेती है। तब क्लेयर को सामने के घर में एक लेडी दिखती है, जो कि धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि उस ट्रक ड्राइवर पर वायरस का असर हो रहा था और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था और उसके कुत्ते और उसकी आंखें खराब हो जाती है, जिससे कि वो ट्रक को पुलिस स्टेशन पर ठोक देता है और जिससे कि ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। और जब वो पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है तो उसकी पूरी बॉडी पर आग लगी हुई होती है। उसे देखकर लियोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, पर आयरिस को सब कुछ समझ में आ जाता है और उसे सीधा शूट कर देता है। आयरिस लियोन से उस आदमी की आग को बुझाने के लिए कहता है और पुलिस स्टेशन को लॉक करने के लिए कहता है, जहाँ आयरिस को सब कुछ पता था, पर उसने किसी भी टीम वालों को उस वायरस के बारे में नहीं बताया था और आयरिस अकेले ही सारा सामान पैक कर रकून सिटी से भाग रहा होता है। जहाँ लियोन कहता है कि मैं अकेले ही पूरे स्टेशन को नहीं संभाल सकता, पर फिर भी आयरिस उसे स्टेशन का इंचार्ज बना देता है और अकेले ही वहाँ से भागने लगता है, पर लियोन को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता। जब आयरिस रकून सिटी को छोड़कर जा रहा होता है तो वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गार्ड होते हैं, जो कि उसे शहर से बाहर नहीं जाने देते और उसे वापस जाने को कहते हैं। जहाँ आयरिस वापस जाने से मना कर देता है, तब वो गार्ड उस पर गोलियां चला रहे होते हैं, पर आयरिस को कुछ नहीं होता और वो वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है। लियोन देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर काफी सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। फिर हम आयरिस को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन के बैक डोर से अंदर आ जाता है। वहाँ पर उस ट्रक ड्राइवर का कुत्ता भी होता है, जो कि अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया है। वो आयरिस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर क्लेयर आती है और उस कुत्ते को मारकर आयरिस की जान बचा लेती है। फिर वो लोग देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर काफी सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं, जिस वजह से वो गेट टूट जाता है। फिर अगले सीन में हम अल्फा टीम को देखते हैं, जो कि स्पेंशन मेंशन में पहुंचते हैं। वहाँ पर उन्हें ब्रावो टीम की कार मिलती है, जो कि काफी बुरी हालत में होती है। तभी उन्हें कार के ऊपर एक कौवा दिखता है, जो कि ज़ॉम्बी बन गया था। उन्हें ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो धीरे धीरे करके अंदर मेंशन में जा रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है, जिसने की डॉक्टर वाली ड्रेस पहनी हुई होती है। वो ब्रावो टीम के एक
ऑफिसर की बॉडी को खा रहा है। फिर क्रिस उसे गोली मारकर मार देता है। वो लोग देखते हैं कि वो ऑफिसर अभी भी जिंदा होता है, जहाँ ज़ॉम्बी ने उसकी पूरी बॉडी को खा लिया था। फिर वो चारों ऑफिसर दो दो की टीम में बढ़ जाते हैं और जो पांचवा ऑफिसर पायलट था वो हेलीकॉप्टर में ही बैठा हुआ होता है, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और उसे काट लेता है। फिर हम विस्कर को देखते हैं जो कि जे वायरस को ढूंढ रहा होता है। वहाँ पर एक पियानो होता है, जहाँ वो इंस्ट्रक्शंस में दी गई धुन को उस पियानो पर बजाता है, जिससे कि एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। हम देखते हैं कि जिस ऑफिसर को ज़ॉम्बी ने काट लिया था वो हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकलने लग जाता है, पर वो ज्यादा दूर नहीं आ पाता और मेंशन में आकर क्रैश हो जाता है, जहाँ जिल विस्कर को उस हमले में बचा लेती है। फिर विस्कर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है, जहाँ जिल उसे पूछती है कि ये सब क्या है, जहाँ विस्कर उसे बताता है कि उसे एक सीक्रेट मिशन दिया गया था। वो नहीं जानता कि किसने उसे ये मिशन दिया है, पर उसे उसके बदले बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है, बस उसे पैसे चाहिए। इस बात को सुनकर जिल गुस्से में आ जाती है और उसे क्रिस को ढूंढने के लिए कहती है, पर विस्कर उसके साथ नहीं आता। तभी एक ज़ॉम्बी जिल पर हमला करने वाला था, पर विस्कर जिल को बचा लेता है। फिर विस्कर जिल को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बैट और क्रिस एक टीम में होते हैं, जहाँ काफी सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर रहे होते हैं और बैट मारा जाता है। क्रिस उन ज़ॉम्बी से लड़कर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पर जिल आती है और क्रिस को बचा लेती है। जिल क्रिस को बताती है कि विस्कर उसे छोड़कर वहाँ से चला गया है और बाकी के लोग मर गए हैं, हम दोनों को यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम लियोन को देखते हैं, जहाँ बेन को एक लॉकअप में रखा हुआ था, इसलिए क्योंकि उसने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सारे सीक्रेट लीक कर दिए थे। बेन लियोन से लॉकअप को खोलने के लिए कहता है। जब वो लॉकअप नहीं खोलता तो बेन उसकी गन को छिना लेता है। जैसे लियोन उस लॉकअप को खोलता है तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी बेन पर अटैक कर देता है, जो कि उसी के साथ उस लॉकअप में बंद था। तब वो ज़ॉम्बी लियोन पर भी अटैक करता है। तभी वहाँ पर क्लेयर आती है और लियोन को बचा लेती है। क्लेयर बेन को देखती है तो बेन मर चुका था। क्लेयर को इस बात से काफी दुख होता है, क्योंकि बेन को ही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में सारी जानकारी थी, जो कि बेन अब मर चुका है। इसलिए क्लेयर वहाँ से निकलने लग जाती है। वो दोनों आयरिस के साथ वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ॉम्बिस ने गेट को तोड़ दिया है और वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं और उन लोगों पर हमला करने लग जाते हैं। वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन पर पहुँच जाते हैं। आयरिस कहता है कि इन सब चीजों की शुरुआत इसी जगह से हुई थी, इसलिए यहाँ पर कोई इमरजेंसी एग्जिट तो जरूर होगा, जिससे कि यहाँ के लोग इधर से भागे होंगे। लियोन को वहाँ पर लीसा दिखती है, जिसको देखकर वो डर जाता है। इतने सालों के बाद भी लीजा वहाँ पर जानवरों की तरह कैद होती है, जबकि वहाँ से सब लोग भाग गए थे। लीजा लियोन को चुप रहने के लिए कहती है। तब लीजा ऊपर की तरफ इशारा करती है, पर लियोन चिल्लाकर अपने साथियों को बुला देता है। तभी एक ज़ॉम्बी आयरिस को ऊपर खींच लेता है। वो इतना पावरफुल होता है कि कुछ ही सेकंड्स में आयरिस को खा जाता है। वो ज़ॉम्बी उन दोनों पर भी अटैक करने लग जाता है, पर लीजा उन्हें बचा लेती है। वो ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बियों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उस पर स्पेशल तरीके एक्सपेरिमेंट किए गए थे और वो ज़ॉम्बी बिल्कुल एक जानवर की तरह नजर आ रहा था। अगर आपने रेसिडेंट इविल का गेम खेला होगा तो इस ज़ॉम्बी को लिकर कहा गया है, जो कि इसकी लंबी जुबान की वजह से वो किसी को भी खींच सकता है और कुछ ही सेकंड में खा जाता है। लीजा दिखने में चाहे कितने भी कमजोर थी, पर वो अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो कि उस ज़ॉम्बी की गर्दन को एक ही बारी में तोड़ देती है। तब क्लेयर लीसा से बात करती है, जहां लीसा उसे पहचान लेती है और उसे निकलने के लिए एक सीक्रेट दरवाजे की चाबी देती है। वहां आने के बाद क्लेयर को अपने बचपन की सारी बुरी यादें वापस आने लग जाती है। फिर वो आगे चलती है तो उसे एक प्रोजेक्टर मिलता है, जिस पर एक वीडियो होती है। क्लेयर उसे प्ले करके देखती है तो वहाँ पर उसे लीजा दिखती है, जो कि अपने ट्विन ब्रदर के साथ वहाँ पर आई थी। डॉक्टर ने ये वीडियो एक्सपेरिमेंट से पहले रिकॉर्ड की थी। क्लेयर को वहाँ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए बच्चों की फाइल मिलती है, जिसको क्लेयर गुस्से में आकर फाड़ देती है। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं, जो कि लैब में पहुंच गए थे। वहाँ पर एक लड़की थी जिसको बांधकर रखा हुआ था और उसके सारे इंटरनल पार्ट को चीर दिया गया था और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी, जिसे देखकर विलियम की बीवी और बेटी डर जाते हैं और वो विलियम को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। पर विलियम कहता है कि मैं अपनी जिंदगी भर की मेहनत को छोड़कर ऐसे ही नहीं जाने वाला। तभी वहाँ पर विस्कर भी पहुंच जाता है, जो कि वहाँ पर जी वायरस
लेने के लिए आया था, जिसको अम्ब्रेला एकेडमी की ओनर ने भेजा था। जिसे देखकर विलियम विस्कर को शूट कर देता है, पर उसको गोली शोल्डर पर लगती है। अब विस्कर भी विलियम को कई बार शूट कर देता है, जिससे कि विलियम जमीन पर गिर जाता है और मरने लगता है। तब विलियम अपनी बीवी से जे वायरस को मांगता है और उसे अपनी गन देता है, जहां उसकी बीवी विस्कर को शूट करने वाली होती है, पर विस्कर उसे सीधा सर पर गोली मारता है, जिससे कि उसकी बीवी की तुरंत मौत हो जाती है। ये सब विलियम की बेटी देख रही होती है और एक जगह पर जाकर छुप जाती है। जब विस्कर विलियम को पकड़ लेता है, तब वो पीछे से आकर उस पर अटैक करने लग जाती है, पर तब विस्कर उसकी बेटी को भी शूट करने वाला होता है। तभी वहाँ पर जिल आ जाती है और विस्कर को शूट कर देती है। जिल विस्कर को नहीं मारना चाहती थी, पर मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा। विस्कर इस बात को जानता था और वो जिल को एक अंडरग्राउंड ट्रेन का पता देता है और उसे बताता है कि तुम्हें सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि 6 बजे ये सिटी तबाह हो जाएगी और इस शहर से निकलने का बस यही एक आखिरी रास्ता है। फिर वो लोग ट्रेन की तरफ निकलने लगते हैं। वो देखते हैं कि विलियम ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लग गया है, क्योंकि उसने खुद को जी वायरस का इंजेक्शन दे दिया था और वो काफी खतरनाक और डरावने ज़ॉम्बी में बदल जाता है। हम देखते हैं कि जिस रास्ते वो भाग रहे थे वो रास्ता काफी पतला था और जिल और शेरी वहाँ से निकल जाते हैं, पर क्रिस वहाँ से नहीं निकल पाता। विलियम क्रिस को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर क्लेयर आ जाती है और उसे शूट करने लग जाती है और उसे मारकर अपनी पूरी जिंदगी की भड़ास निकाल लेती है। क्लेयर उसे शूट करती है और कहती है कि मेरे भाई से दूर रहो। फिर विलियम को भी याद आ जाता है कि वो वही बच्चे जो ऑर्फनेज में रहा करते थे। फिर वो सब लोग उस ट्रेन में पहुंच जाते हैं और जैसे तैसे करके उस ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं, पर वो लोग रकून सिटी से बाहर नहीं निकले थे। तभी 6 बज जाते हैं और स्पेंशन मेंशन में बहुत बड़ा धमाका होता है और वो धमाका धीरे धीरे करके पूरे शहर पर फैल रहा होता है और ट्रेन में बैठे वो लोग भी धमाके की आवाज को सुन लेते हैं। तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है, जो कि बहुत ही भयानक ज़ॉम्बी में बदल गया था। वो क्लेयर को पकड़ लेता है, पर क्लेयर उसकी आंख पर चाकू मारकर उसकी आंख को फोड़ देती है, जिससे कि विलियम को दर्द होता है और वो क्लेयर को फेंक देता है। तब क्रिस विलियम पर गोलियां चला रहा होता है, पर उसकी गोलियों का असर उस पर बिल्कुल भी नहीं होता। तभी वहाँ पर लियोन आ जाता है, जिसके पास एक आरपीजी होती है। वो आरपीजी को सीधा विलियम पर चला देता है और हम देखते हैं कि पूरा शहर मिनटों में खाक हो जाता है। वो लोग अंडरग्राउंड ट्रेन में थे, जिससे कि वो सब लोग बच जाते हैं। फिर हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि विस्कर को एडा वोंग नाम की लड़की ने बचा लिया, जो कि एक खुफिया एजेंसी में काम करती थी। धमाका इतना पावरफुल था जिसने कि मिनटों में पूरे शहर को तबाह कर दिया, पर विस्कर इस धमाके में कैसे बच गया ये हमें मूवी के नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। और यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। आई होप कि ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नई मूवी के साथ।